जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, एक पेंशनर है जो लिखते हैं, इफ ड्यू टू एनी रीजन योर डीएलसी हैज बीन रिजेक्टेड देन काइंडली सबमिट एमएलसी। दोस्तों, अगर आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, चाहे आपने स्पर्श पे कराओ या फिर जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू कराओ या फिर साइबर कैफे में कराओ या फिर कॉमन सेंटर में कराओ, अगर आपका डीएलसी रिजेक्ट हो रहा है आधार के बेस पर, तो दोस्तों आप एमएलसी सबमिट कर दीजिए, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। आप इंतजार मत करिए कि आपका पहले आधार अपडेट होगा, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर वो कंप्लीट होगा। इतने टाइम में तो आपकी डेट ओवर हो जाएगी। आप इंतजार मत करिए, जल्दी से जल्दी आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। स्पर्श पे लॉगिन करिए, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट निकालिए, उसे भरिए, गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराइए, फिर दोबारा उसे अपलोड कर दीजिए और दोस्तों जल्दी ही आपका एमएलसी अप्रूव हो जाएगा। मैंने भी कई पेंशनर का दोस्तों एमएलसी सबमिट करा है जिनका डीएलसी फेल्ड दिखा रहा था या फिर रिजेक्ट हो रहा था स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों आप एमएलसी सबमिट कर दीजिए, मेरी बात मान लीजिए। तो दोस्तों ऐसी पेंशनर्स को प्रॉब्लम हो रही है कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो रहा है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं हो रहा स्पर्श पीसीडी द्वारा। किसके कारण? कि उनकी आधार की डिटेल मैच नहीं हो रही है स्पर्श की प्रोफाइल से या फिर पीपीओ से। क्योंकि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, अदरवाइज अननेसेसरली योर टाइम विल बी वेस्टेड। आप इंतजार करते रह जाएंगे और दोस्तों आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप एमएलसी सबमिट कर दीजिए प्लीज। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों काफी पेंशनर को मैसेज मिला। अब दोस्तों कई पेंशनर को पता ही नहीं लग रहा कि मेरा स्पर्श का पीपीओ कौन सा है। दोस्तों आपके पास ये मैसेज आया होगा, जैसे जिसमें पेंशनर आईडी दे रखी होगी या फिर न्यूमेरिक नंबर दे रखा होगा पीजीएन के नाम से, या तो पीजीएन या फिर पेंशनर आईडी। दोस्तों अब इसमें से आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर कौन सा है? काफी पेंशनर कंफ्यूज हो रहे थे कि इन दोनों में से मेरा स्पर्श का पीपीओ नंबर कौन सा है। दोस्तों आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है ये वाला, जहां पे लिखा हुआ है पेंशनर आईडी S2 से स्टार्ट होगा ये, और ये 12 डिजिट का होगा आपका। जो न्यूमेरिक आईडी है पीजीएन वाला, ये आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं है। तो आप इसे मत मानिए, आप इसे मानिए जो पेंशनर आईडी में लिखा होगा 2 से स्टार्ट होगा और 12 डिजिट का होगा ये, तो आपका ये स्पर्श का पीपीओ नंबर होगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक डीएलसी कैंपेन लगाया जा रहा है, कहां पर? बांद्रा में, थाने में और अलीबाग में, 20 तारीख को, 23 तारीख को, फिर 28 तारीख को। और दोस्तों जिन पेंशनर को प्रॉब्लम हो रही है लाइफ सर्टिफिकेट भरने में, तो अगर वो इस एरिया में रहते हैं तो दोस्तों आप बांद्रा जा सकते हैं 20 तारीख को, थाने जा सकते हैं 23 तारीख को और अलीबाग जा सकते हैं 28 तारीख को। और पेंशनर अपने साथ लेके आएंगे आधार आईडी, बैंक अकाउंट नंबर और पीपीओ कॉपी, ताकि समय पर वो डीएलसी सबमिट कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे अधिकारी वर्ग या फिर जो ये काम करते हैं यहाँ पर वो आएंगे और पेंशनर की समस्या सॉल्व करेंगे। एक तरीके का दोस्तों ये डीएलसी कैंपेन है, फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपसे लाइफ सर्टिफिकेट भरवाया जाएगा जिनको परेशानी हो रही है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों लिखा है एक इंपॉर्टेंट मैसेज, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिकॉर्ड ऑफिस एंड टीम स्पर्श, यानी रिकॉर्ड का स्पर्श के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है पेंशनर को। सारा डाटा आपका किसके पास है? आप खुद ही बताइए कमेंट करके। रिकॉर्ड के पास है सारा डाटा आपका, चाहे आधार नंबर हो, पैन कार्ड हो, फोन नंबर हो, आपकी सर्विस हिस्ट्री हो, डिटेल हो, सारा कुछ रिकॉर्ड के पास है। तो दोस्तों जब भी आप स्पर्श में कुछ करेक्शन के लिए देते हैं तो वेरीफाई कौन करता है? रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों यहां पे रिकॉर्ड का मैच ही नहीं हो रहा है स्पर्श के साथ। जो भी आपका डाटा है वो स्पर्श पे गलत फीड हो रहा है, वो सही से वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा रिकॉर्ड के द्वारा? अगर रिकॉर्ड के पास सब चीज है, स्पर्श में गलतियां क्यों हो रही हैं? स्पर्श में किसी का फोन नंबर अपडेट नहीं है, किसी का आधार नहीं है अगर कोई नया माइग्रेटेड है, किसी की डिटेल गलत है, किसी की रैंक गलत है, किसी की एमएससीपी नहीं है उसकी एमएससीपी लिखी हुई है, किसी की वाइफ को डेथ घोषित कर रखा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, एड्रेस गलत है। दोस्तों ये गलतियां हैं, यानी सारा डाटा आपका रिकॉर्ड के पास है
लेकिन सही डाटा स्पर्श के पास नहीं जा रहा। सबसे बड़ी गलती। तो दोस्तों सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है, आप नीचे कमेंट करिएगा। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है किसी के बीच में। स्पर्श अलग काम कर रहा, पीसीडी अलग काम कर रहा, रिकॉर्ड अलग काम कर रहा। तो डाटा जा कहां रहा आपका, कहां पे जा रहा है आपका डाटा जो गलत फीड हो रहा है वहां पे। तो दोस्तों यही लिखा है यहां पे कि कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, कोई आपस में सहयोग है ही नहीं, कि कहां पे डाटा जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। सब भगवान भरोसे चल रहा है। इवन रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ 3 सर्विस हैव नॉट बीन गिवन लिंक to upload document like birth certificate, death certificate, it's for updation to स्पर्श। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट सही से स्पर्श के पास जा ही नहीं रहा है, अगर जा भी रहा है तो गलत फीड हो रहा है। बहुत दिक्कत है दोस्तों पेंशनर के लिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका डीएलसी रिजेक्ट हो रहा है। हमें कुछ कारण तो समझ में आता है कि आपका डीएलसी क्यों रिजेक्ट हो रहा है। आपकी आधार की डिटेल पीपीओ से मैच नहीं हो रही, स्पर्श की प्रोफाइल से मैच नहीं हो रही। लेकिन कई पेंशनर के कमेंट हैं कि स्पर्श में हमारा आधार भी अपडेट है, पेन भी अपडेट है, आधार में सारी डिटेल मैच कर रही है स्पर्श की प्रोफाइल से, पीपीओ से, लेकिन जब भी हमारा डीएलसी रिजेक्ट हो रहा है। दोस्तों ताज्जुब करने वाली बात है। यानी पेंशनर की हर एक चीज मैच हो रही है स्पर्श की प्रोफाइल से, आधार की सारी चीजें मैच हो रही है स्पर्श की प्रोफाइल से, लेकिन जब पेंशनर अपना डीएलसी सबमिट कर रहा है तो फिर उसका रिजेक्ट हो रहा है। पहले तो हम कारण सोचते थे कि आधार की डिटेल मैच नहीं हो रही स्पर्श की प्रोफाइल से, पीपीओ से, इस वजह से हमारा डीएलसी रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब स्पर्श की ऐसी मुसीबत आ गई है कि सब कुछ डाटा सही है तब भी आपका डीएलसी रिजेक्ट हो रहा है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों इसका भी जिम्मेवार कौन है, यही यहां पे लिखा है। यही यहां पे लिखा हुआ है कि पेंशनर परेशान है, कुछ पेंशनर का सही डाटा फीड हुआ है स्पर्श की प्रोफाइल में और जो आधार की डिटेल है वो सारी मैच कर रही है, लेकिन तब भी डीएलसी रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब पेंशनर करे तो क्या करे, डीएलसी उसने सबमिट कर दिया, सारा कुछ सही कर दिया, तब भी रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसा भी हो रहा है तब भी आप एमएलसी सबमिट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों स्पर्श पे बहुत मुश्किल हो गया भरोसा करना। आप एमएलसी सबमिट कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप 30 तारीख का वेट करें, पता लग रहा है डेट निकल गई तो फिर तो पेंशन पे बात आ जाएगी। आप वेट मत करिए, डीएलसी जिसका भी रिजेक्ट हुआ है आप एमएलसी पे आ जाइए, एमएलसी सबमिट कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पेंशनर का डीएलसी रिजेक्ट हुआ है वो पेंशनर बैंक जाकर एमएलसी सबमिट करिए स्पर्श पीपीओ के साथ। बैंक को पूरी अथॉरिटी है स्पर्श पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट लेने की। दोस्तों एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका डीएलसी रिजेक्ट हो रहा है तो आप सीधा बैंक चले जाइए, बैंक को बोलिए ये है मेरा स्पर्श पीपीओ, इसके साथ मेरा एमएलसी सबमिट करो। दोस्तों एक काम ये कर सकते हैं, बैंक आपको मना नहीं कर सकता कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्पर्श पीसीडीए का ई सर्कुलर है, एक लेटर है जिसमें लिखा है कि वो पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, चाहे तो डिजिटली या फिर मैनुअली। तो अगर आपका डीएलसी रिजेक्ट हुआ है तो आप बैंक चले जाइए और उनसे बोलिए ये है मेरा स्पर्श का पीपीओ नंबर, ये मुझे मिला हुआ है, मेरा एमएलसी सबमिट करो। नहीं करते तो मैं फिर मैनेजर के पास जा रहा हूं, अगर मैनेजर के भी नहीं सुनते तो फिर मैं रीजनल ऑफिस जा रहा हूं। दोस्तों इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुनेगा कोई नहीं, सब टालते रहेंगे, लेकिन आपको काम करवाना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन है, ये है एमएलसी कैसे आपको सबमिट करना है। एमएलसी में आप आधार नंबर भी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, किसान फोटो पासबुक दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ईसीएचएस या फिर सीजीएचएस कार्ड भी दे सकते हैं, तब भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा अगर आपके पास ईसीएचएस कार्ड है। दोस्तों ये सब इंस्ट्रक्शन है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भरने के, यानी जो आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श की प्रोफाइल से डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, तो उसमें जो आप डॉक्यूमेंट नेम लिखेंगे इसमें से आप चूज कर सकते हैं, या तो ईसीएचएस कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान फोटो पासबुक, इन चीजों में से आप कोई एक दे सकते हैं, आपका अप्रूव हो जाएगा अगर आप एमएलसी सबमिट कर रहे हैं, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। क्योंकि जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट काम कर रहा है वो आपका आधार पे काम कर रहा है, तो कईयों का सक्सेसफुल हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, कईयों का रिजेक्ट हो रहा है, और बहुत से पेंशनर इसी पे परेशान है।
वो डीएलसी सबमिट कर रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी, आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे को कई बार टाइम नहीं मिल पाता, जिस बेस पर मैं आपका रिप्लाई नहीं देता या फिर नहीं दे पाता, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कई बार ऑफिस का वर्क इतना होता है, इतना वर्क होता है कि मैं आपका रिप्लाई देख नहीं पाता और उसका आंसर भी नहीं दे पाता। तो काफी पेंशनर्स थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं दे पाते। अब दोस्तों अब मैं भी क्या करूं, मेरे पास भी इतना सारा वर्कलोड है, मैं भी खुद भी परेशान हो जाता हूँ। लेकिन हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपका कमेंट देख पाता हूँ, उसका रिप्लाई दे पाता हूँ। लेकिन दोस्तों आजकल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट में भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो रहे हैं पेंशनर के। और दोस्तों मैं तो खुद फोन से फोटो ले लेकर अपलोड कर रहा हूँ पेंशन पोर्टल पर पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट। आज भी मैंने 200 से ज्यादा लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करे पेंशन पोर्टल पर, ताकि जो उनकी पेंशन है उसमें कोई दिक्कत ना आए पेंशनर के। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।